जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के मंथली राशि फल के बारे में। मार्च का महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी वृश्चिक राशि की धन की, उनके स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की स्थिति। और मार्च का महीना बहुत खास होने वाला है वृश्चिक राशि के लिए। एक तो 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, आपकी ढैया टाटा बाय बाय होने वाली है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा, मार्च के महीने में मीन राशि में चतुर्वर्गी ग्रह का संयोग आ रहा है, यानी राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा मीन राशि में एक साथ, ये चार ग्रह एक साथ इकट्ठे होंगे। इसका प्रभाव वृश्चिक राशि पे मार्च पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मार्च के महीने में खप्पर योग भी बनने वाला है, तो इसका प्रभाव भी क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जितने भी वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिका है, उनकी हम मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये भाई आपकी मंथली कुंडली आ रही है। कुंडली के अनुसार ये जो राशिफल है मित्रों, आपकी अगर वृश्चिक राशि है, जन्म राशि है, तो भी आप ये राशिफल दे सकते हैं। यदि आप बोलते नाम के अनुसार देखना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक्यूरेट राशिफल नजर आएगा। और जो लोग हमारा 6 या 8 महीने से लगातार राशिफल देख रहे हैं, वो कमेंट भर दें कि आपको ये राशिफल में क्या क्या चीज एक्यूरेट लगी, कितना हम एक्यूरेसी तक पहुंचते हैं, क्या क्या बातें हम सच बोलते हैं, ताकि जो नए जुड़े हैं ना, उनको भी थोड़ा यकीन आ जाए कि ज्योतिष में हर चीज तुक्का नहीं मारते, कुछ कैलकुलेशन होती है, उसके अनुसार ग्रह गोचर के अनुसार राशिफल किया जाता है और बहुत सारी चीजें घटित होती है। 100% तो जन्म पत्रिका से ही पता चलती है मित्रों, लेकिन जनरल से भी कई चीजें पता चल जाती है। चलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि के यानी आपकी राशि के स्वामी भाई अष्टम भाव में बैठे हैं। मंगल जो है अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं, मिथुन राशि के अंदर बैठे हैं। अष्टम भाव के अंदर वैसे तो कुंडली में बैठ जाए तो जातक मंगली होता है, लेकिन यहां पर अष्टम में गोचर में देखा जाए तो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल व्यक्ति को मिलता है। और कुंडली में बैठ जाए तो बुरा ही फल मिलता है, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही खराब है। यहां पर तो अच्छा भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको अच्छे फल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मंगल यहां पर बैठा है तो आपका शत्रु हंता नामक योग बनता है। कोर्ट कचहरी पुलिस या सरकारी दफ्तर में कोई काम आपका अटका हुआ है, कोई फाइल अटकी हुई है, तो मार्च में वो क्लियर हो जाने के आपके योग बनते हैं। और शत्रु भी आपकी तारीफ करने वाले हैं, शत्रु भी दबने वाले हैं, क्योंकि आपका मंगल यहां पर शत्रु हंता योग बनाएगा। लेकिन बुरा भी है। बुरा क्या है कि मंगल के कारण आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, आपको फोड़ी फुंसी की प्रॉब्लम रह सकती है, आपका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है मार्च के महीने में इस मंगल के कारण। यानी जरा जरा सी छोटी मोटी बातों से आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मंगल के कारण, क्योंकि अष्टम में मंगल है, इसी के कारण आप योगा जिम भी करने वाले हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने वाले हैं, कुछ वर्जिश भी करेंगे और ये मंगल आपकी उसमें रुचि डालेगा। वैसे ही आपकी रुचि नहीं है, लेकिन ये मंगल ऐसा आपको से भागादौड़ी करवाएगा या डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे तो आप भागादौड़ी करने वाले हैं, वॉक करने वाले हैं। तो हेल्थ के प्रति भी यही मंगल आपको सजग बनाएगा। आप बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति के स्वामी, धन के स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति सप्तम भाव, ये केंद्र का हाउस होता है। यहां पर बृहस्पति को वैसे तो शुभ रिजल्ट देता है केंद्र में, लेकिन ये शुक्र की राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का बृहस्पति आपको रिजल्ट देगा। पहले हम अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि को मार्च के महीने में बृहस्पति सप्तम में बैठने से अच्छा खासा धन लाभ, अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। साथ ही साथ मार्च के महीने में शेयर से, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा बृहस्पति के कारण। लेकिन बुरा यह कि ये खर्चे भी बढ़ाता है। आपका बच्चों पे खर्चा होगा, LIC पे, मेडिक्लेम पे, टैक्स पे, GST पे आपके बड़े खर्चे भी होने वाले हैं। यानी धन आएगा तो जरूर, लेकिन धन जाता हुआ भी नजर आ रहा है। तो बृहस्पति का सप्तम भाव में वृषभ राशि में रहना अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का आपको रिजल्ट देगा। यानी धन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव मिश्रित फलदायक रहने वाला है। आप बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के परिवार भाव के बारे में। तो भाई परिवार भाव में तो सूर्य, चंद्रमा, शनि तीनों ग्रह बैठे हैं। सूर्य शनि की युति खराब होती है, इसके बीच में चंद्रमा आ गए। चंद्रमा माता के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक
इस युति के कारण माता पिता को हेल्थ के या तो कष्ट रह सकता है, माता पिता को हल्की चोट लग सकती है, या माता पिता से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। या फिर जो घर के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों से आपको प्रॉब्लम, काम वाली बाइयों से मानसिक तनाव, लेबर से, ठेकेदार से वाद विवाद, भाई कुछ ना कुछ तो सूर्य शनि की युति आपके जीवन में हंगामा मचाने वाले हैं। और यह रहेगा 14 मार्च तक। 15 मार्च के बाद सूर्य देव यहां से निकलकर मीन राशि पंचम भाव में चले जाएंगे। परिवार में सब चीज नॉर्मल हो जाएगी, माता पिता नॉर्मल, ठेकेदार कर्मचारी से जो चीजें चल रही है वो सब नॉर्मल हो जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की संतान के बारे में। तो कहीं ना कहीं शुक्र, बुध और राहु तीनों ग्रह आपके पंचम भाव में बैठे हैं। अब तीनों ग्रह आपके पंचम भाव में जब बैठे हैं और वहां पर भी शुक्र वक्री है और 2 से लेकर 25 मार्च तक शुक्र वक्री रहेगा, संतान को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। चाहे आपकी छोटी संतान है, चाहे आपकी बड़ी संतान है, उनके 2 रुके हुए काम मार्च के अंदर बन सकते हैं। पहला देखा जाए, आपकी संतान को किसी एक्टिविटी में अच्छा अवार्ड मिलेगा, सम्मान मिलेगा, एप्रिसिएशन आपकी संतान को मिलेगा, शुक्र वक्री होने के कारण ये चीजें मिलेगी। दूसरा, संतान को विद्या में अच्छे अंक मिलेंगे, संतान को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, विद्या में अच्छी ग्रोथ, करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो कुल मिलाकर चाहे आपकी छोटी संतान है मित्रों, चाहे आपकी बड़ी संतान हो, भाई मार्च का महीना तो संतान के लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले छात्रों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में। उस पे भी ये पंचम भाव में शुक्र, राहु और बुध की जो युति बन रही है ना, इसमें जो शुक्र वक्री हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। आपको 2 अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और 1 खराब रिजल्ट छात्रों को मिलने वाला है। सबसे पहले हम अच्छे के बारे में बात करें तो अच्छा तो ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं जो आप मेहनत कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया है, ये जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छे मार्क्स नजर आ रहे हैं। यानी मार्च का महीना आपके करियर के लिए काफी अच्छा है। नई मित्रताएं भी आपके बनेंगे, रूठे हुए व्यक्ति से आपके संबंध दोबारा अच्छे हो जाएंगे। तो कुल मिलाके ये चीजें अच्छी है। बुरा क्या है, अचानक भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर छात्र लोग जाते हैं तो आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है। उसके योग आपके मार्च के महीने में वृश्चिक राशि के बन रहे हैं। तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अच्छाई इसमें ज्यादा है, बुराई छोटी मोटी है। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो बरसों पहले से जुड़े हुए हैं। शायद तब मैं भी बहुत छोटा था जब आप शुरू से आते हैं, ठीक है। तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा और एस्ट्रोलॉजी में क्या अनुभव है, थोड़ा बताइएगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरी जब जब परेशानियाँ आई तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री का मेजर इशू था, बिक नहीं रही थी, तो गुरुजी ने उपाय बताए, वो मेरे लिए बिल्कुल सटीक रहे। मेरी लड़की की लव मैरिज थी, बिल्कुल डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज थी। तो उसमें गुरुजी ने कुछ पूजा पाठ कराई, तो उनका 15 साल हो गए शादी को, सब ठीक चल रहा है। तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद मिल पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। तो लेकिन मैं गुरुजी से और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी एज 68 हो जाएगी और मैंने तब से बहुत असर देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छे उपाय होते हैं जो मानने चाहिए और करने चाहिए। तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने किए हैं और उसका आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बिल्कुल, मेरी लड़की बिल्कुल सुखी जीवन जी रही है। और मेरे हस्बैंड को भी गाइडेंस गुरुजी ने दी थी। और मैं भी अपने यहीं पर आती हूँ हमेशा, जो भी परेशानी होती है, हाँ, गुरुजी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी ऊपर कृपा बनाए और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रहे। जय माता दी। जय माता। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी जो नौकरी जॉब करते हैं। तो जॉब में अगर देखा जाए तो मंगल का असर पड़ेगा। जो मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं ना, ये विपरीत राजयोग बना रहे। छठे का भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, ये एक विपरीत राजयोग बना रहा है, जिस कारण से आपके मार्च के महीने में अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है। पुराने जो ग्राहक जो टाल रहे थे चीजों को, वो भी आपको सेल करते हुए नजर आएंगे। मार्च के महीने में करियर में बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मार्च के महीने के बाद आपकी उछाल है, यानी मार्च में अच्छी सेल है। आपकी रुतबा, आपका पावर ऑफिस के अंदर बढ़ जाएगा
और आपके काम की सीनियर लोग तारीफ करेंगे। तो नौकरी के लिहाज से मार्च का महीना वैसे भी अच्छा है, क्योंकि आपके ऊपर से ढैया निकल जाने वाली है। शनि जो आपके काम में अवरोध कर रहे थे, जो काम को मंदा कर रहे थे, वो निकल जाने वाले हैं मार्च के महीने में। तो अब आपका काम बढ़ेगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो भाई सप्तम भाव के अंदर गुरु विराजमान है और सप्तम के स्वामी यानी सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र वक्री हैं। तो 2 तारीख से लेकर 25 मार्च तक शुक्र देव वक्री रहेंगे और वक्री होने के बाद बुध और राहु के साथ में युति करेंगे, यानी शुक्र बुध और राहु की युति पंचम भाव में दिख रही है ना, पंचम भाव में है। तो सबसे पहले हम लव कपल प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई उनको भी 3 रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे मार्च के महीने में। मार्च के महीने में आपके जो पार्टनर है, पहला तो बुध जो इसमें पंचम में बैठे हैं, तो बुध के कारण आपके पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है या पद का लाभ आपके पार्टनर को मिलता हुआ नजर आएगा। तो पार्टनर करियर में खुश होगा। दूसरा, शुक्र के कारण पार्टनर की कोई इच्छा, कई समय से जो पार्टनर बोल रहा है मुझे वहां घुमाना है, मुझे ये चाहिए, इच्छा पूर्ति करते हुए नजर आ रहा है। तीसरा, राहु के कारण अचानक पार्टनर को धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो लव कपल की में भी जो आपके पार्टनर है उनके लिए मार्च का महीना बहुत ही अच्छा है। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो उनको भी 3 ही अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। पहला, आप पार्टनर आपको कोई परिवार से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी सुनाता हुआ नजर आएगा मार्च में, यानी पार्टनर के परिवार में कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। मार्च में उसके योग नजर आ रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने के या नदी पहाड़ों की यात्रा में जाने के आपके योग बनते हैं। तीसरा, देखा जाए तो बुध और शुक्र जो पंचम भाव में बैठे हैं उसका प्रभाव पार्टनर के करियर में बैठेगा। पार्टनर को नई नौकरी का, नए पद का ऑफर आएगा, या जहां पार्टनर कर रहे हैं काम, मार्च में अच्छी सेल या कोई ना कोई गुड न्यूज पार्टनर को सुनती हुई नजर आएगी। तो पार्टनर के लिए मार्च का महीना बहुत लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो उनके लिए देखा जाए तो सूर्य शनि की युति, यानी 10वें भाव के जो कर्म के स्वामी है सूर्य 4th भाव में चंद्रमा और शनि के साथ में तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। सूर्य शनि की युति के कारण 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक सरकारी कार्यों में आपको दिक्कत होगी, या फिर आपको किसी नोटिस का सामना करना पड़ेगा, जीएसटी का सामना करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बढ़े हुए बिल का आपको भुगतान आपको अपने काम में करना पड़ सकता है, आपको आपका माल रिजेक्ट हो सकता है सूर्य शनि की युति के कारण जो 4th में बनी है, या आपको धनहानि हो सकती है। तो कुल मिला के यहां तो स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, 15 तारीख के बाद जब ये सूर्य शनि और चंद्रमा की युति निकल जाएगी, जब सूर्य देव मीन राशि में चले जाएंगे, तब आपके व्यापार में जो खर्चे थे, अनावश्यक खर्चे हैं, अनावश्यक कष्ट हैं, वो आपके कम होते हुए नजर आएंगे। यानी 15 तारीख के बाद सूर्य मीन राशि में जाएंगे, तब व्यापारियों का काम अच्छा चलेगा, काम में उन्नति होगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं सूर्य मीन राशि में जाने से आपको परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम समीर आर्या है। मैं तंजानिया का रहने वाला हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता है जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। मैं उनके साथ रह के वहाँ पे बहुत नशा करने लग गया था, नशे का बहुत आदी हो गया था। मेरे घर वाले मुझसे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, परेशान हो चुके थे। फिर उसके बाद मेरे को पंडित जी के पास लेके आई मेरी मम्मी। फिर मैं पंडित जी के पास आया तो मुझे पहले बहुत रूड अजीब सा लगने लग गया था कि पंडित जी कैसे ठीक करेंगे। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे एक दो बार आया, फिर पंडित जी ने मुझे एक कवच दिया, जिसकी वजह से आज मैं सारा नशा छोड़ चुका हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ।